बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD और मैं हूं तनसीर जैदी। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं और बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में तमाम सरकारी और निजी स्कूल 23 मई तक बंद रहेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास का कहना है कि 18 मई को जायज़ा इजलास होगा। अवाम हुकूमत के जारी करदा SOPs पर अमल करें। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि पंजाब में तमाम सरकारी और निजी स्कूल 23 मई तक बंद रहेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास का कहना है 18 मई को जायज़ा इजलास होगा। अवाम हुकूमत के जारी करदा SOPs पर अमल करें और इस जायज़ा इजलास में तमाम तर सूरत हाल का दोबारा से जायज़ा लिया जाएगा कि SOPs पर किस हद तक अमल दरामद किया गया, सूरत हाल किस हद तक अंडर कंट्रोल है और उसके बाद आइंदा काला अमल तय किया जाएगा। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। पंजाब में तमाम सरकारी और निजी स्कूल 23 मई तक बंद रहेंगे। इस हवाले से जो है वो ट्वीट भी सामने आ चुका है। ट्वीट किया गया है सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास की जानिब से। पंजाब में तमाम सरकारी और निजी स्कूल 23 मई तक बंद रहेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास का कहना है कि 18 मई को जायज़ा इजलास होगा। अवाम हुकूमत के जारी करदा SOPs पर अमल करें, उनकी जानिब से यह हिदायत जारी की गई है। पंजाब में तमाम सरकारी और निजी स्कूल 23 मई तक बंद रहेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास का कहना है कि 18 मई को जायज़ा इजलास होगा। कुछ बात करें कोरोना की मजीद, तो मुल्क में कोरोना मजीद 48 अफराद की जान ले गया। 24 घंटों में 2517 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.19% रही। कोरोना वायरस की तीसरी लहर है जो कि बेकाबू होती जा रही है और मजीद 48 अफराद की जान जा चुकी है। 24 घंटों में 2517 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.19% रही है। SOPs पर अमल दरामद करने की वाज़ेह हिदायत जारी की जा रही हैं और तिब्बी माहिरीन की जानिब से मुसलसल ये बात कही जा रही है कि मास्क पहने और SOPs पर अमल दरामद करें। मुल्क में कोरोना मजीद 48 अफराद की जान ले गया है। 24 घंटों में 2517 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.19% रही। हुकूमत को शहबाज शरीफ के बाहर जाने से रोकने की फिक्र है। ईद की छुट्टियों के दौरान ही वफाकी काबीना ने अपोजिशन लीडर का नाम ECL में डाल दिया है। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी है। इस हवाले से आपको बताएं कि हुकूमत को शहबाज शरीफ के बाहर जाने से रोकने की फिक्र है। ईद की छुट्टियों के दौरान ही वफाकी काबीना ने अपोजिशन लीडर का नाम ECL में डाल दिया। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी। और इसी पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि ईद के रोज़ शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डालने की इत्तलात दुरुस्त नहीं है। अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया। अलबत्ता काबीना कमेटी ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश की। इस हवाले से उन्होंने ट्वीट किया है जो कि आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा भी कर सकते हैं। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि ईद के रोज़ शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डालने की इत्तलात दुरुस्त नहीं है। तो नाजरीन, आज ईद उल फितर का दूसरा रोज़ है। पार्क्स, तफरीह मकामात और रेस्टोरेंट्स बंद हैं, लेकिन मीठी ईद की खुशियाँ किसी सूरत फीकी नहीं पड़ रही। शहरी घरों में रहते हुए लजीज पकवान तैयार कर रहे हैं। खुद ही मेहमान और खुद ही मेज़बान बनकर खानों से लुत्फ उठाया जा रहा है। अहले खाना मिल बैठ कर ईद की खुशियाँ दोबाला कर रहे हैं। तो अगर पार्क्स और तफरीह मकामात बंद हैं तो फिर जो पाकिस्तानी हैं वो दिल खोल कर घरों पर ही पकवान तैयार कर रहे हैं और आपस में ही ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनों के साथ और मज़े मज़े के खाने और पकवान बनाकर एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं। ईद नाम है अपनों के साथ मिलकर खुशियां मनाने का। ईद उल फितर के दूसरे रोज़ ख़ातीन घरों में मज़े मज़े के पकवान तैयार कर रही हैं। मुल्तान से सुहेरा तारिक हमें तफसीलात से आगाह कर रही हैं। जी सुहेरा। ईद उल फितर का आज दूसरा रोज़ है और जोशो खरोश के साथ तो इसको नहीं मनाया जा रहा क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन भी साथ साथ है, लेकिन फिर भी घरों में हर जानिब खुशियां जो हैं, खुशियों के रंग हमें दिखाई दे रहे हैं। ईद का दूसरा रोज़ लोग घरों में कैसे मना रहे हैं, एक फ़ैमिली के साथ हम मौजूद हैं, उनके घर पर आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ईद जो है वो मनाई जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह। सबसे पहले तो मिनाल से बात करेंगे। ईद मुबारक आपको। कैसी ईद गुजरी है?
अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है। मेरी तो हमेशा ईद बहुत अच्छी होती है, लेकिन बस जब से कोरोना हुआ है तो थोड़ी बहुत हमारी चेहरों पे उदासियां आ गई हैं, क्योंकि एक तरफ फ़लस्तीन का मसला चल रहा है, एक तरफ ये कोरोना आ गया है। तो ईद वैसे तो कहते हैं अल्लाह ताला का इनाम है, ईद अच्छी ही होती है। जी, यहाँ पर आंटी जो हैं वो इस वक्त चटपटी चाट खाने में मसरूफ़ हैं। बताएं ईद कैसी गुजरी है आपकी, ईद के हवाले से बताएं। बस यही चीज़ें ईद की याद दिलाती हैं। मज़े मज़े की चने की चाट मेरी बहन ने बनाई है। हम अपनी अम्मी की तरफ आए इस वक्त, अम्मी इंतज़ार कर रही होती हैं तो अम्मी से मिल भी लिया जाता है। अब बहन भाई यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं सब। आपके घर पे सारे मेहमान आए हुए हैं तो कैसा लग रहा है? साल में एक मौका तो आता है, तो हम SOPs का भी पूरा एहतियात करते हुए, ख्याल करते हुए, इस चीज़ का करते हुए पूरा सेलिब्रेशन तो करेंगे ना हम। मज़े मज़े की खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि मीठी ईद जो है वो मीठे के बगैर नामुकम्मल होती है। मीठा भी यहाँ पर बना हुआ है और सब लोग फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो मिलजुल कर इस ईद की खुशी को मना रहे हैं। कोरोना SOPs का भी जो है वो ख्याल रखा जा रहा है। आपने वीडियो में भी देखा होगा कि जो ईद पर रिवायती एक दूसरे को गले लगाया जाता था, अब वैसा हमें नज़र नहीं आया है, बल्कि कोहनी मिलाकर जो है बाजू मिलाकर वो ईद की मुबारकबाद दी गई है। लेकिन यहाँ सबके चेहरों पर ईद की खुशी जो है वो हमें दिखाई दे रही है। जी सुहेरा, बहुत शुक्रिया आपका। लॉकडाउन की बंदिश ने मीठी ईद का मजा फीका कर दिया। शहरियों ने पार्क से रुख किया तो उन्हें मायूस लौटना पड़ा। रेस्टोरेंट्स की रौनकें भी लॉकडाउन की नजर हो गई। अली रजा की रिपोर्ट देखिए। जिंदा दिलाने लाहौर ये ईद पर तफरीक को तरस गए। शहरियों ने पार्क्स का रुख किया तो मेन गेट पर लगा ताला इन्हें वापसी का रास्ता दिखा रहा था। कई फैमिलीज बच्चों को लेकर पार्क्स पहुंची, लेकिन उन्हें मायूस लौटना पड़ा। नौजवानों का कहना था कि हुकूमत को कम से कम ईद के दिन पार्क्स खोलने चाहिए थे। गवर्नमेंट को एटलीस्ट पार्क और रेस्टोरेंट वगैरह तो खोलने चाहिए थे। इन्होंने सैर व तफरीह के सारे मुकामात बंद किए हुए हैं। कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए थी जिससे हम आम आवाम जो उसको एंजॉय कर सके। ईद पे इंटरटेनमेंट पॉइंट को ओपन रखना चाहिए था। उसकी वजह ये है भी एक ईद का त्यौहार है जो एक साल बाद आता है। शहरियों की वाहिद तफरीह अजीज़ो अकारिब और दोस्तों से मिलने मिलाने तक महदूद रही। अवाम हो या अवामी शख्सियात, सब घरों पर ही ईद मना रहे हैं। कराची में सियासतदान फारूक सत्तार किस तरह ईद मना रहे हैं, ये जानने के लिए हम चलते हैं नवीद सदीकी के पास, जो इस वक्त फारूक सत्तार के साथ मौजूद हैं। नवीद बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। कराची में भी जो है ईद की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कराची और पाकिस्तान की नामवर सियासी शख्सियत फारूक सत्तार के घर पर। उनसे मालूम करते हैं कि वो जो है कैसे ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। पिछले साल भी रमज़ान से थोड़ा पहले ही कोविड आया था, तो वो ईद भी काफ़ी मांद पड़ गई थी, उसकी खुशियाँ भी। इस ईद में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बहुत प्यारे उनसे बिछड़ गए, तो ज़ाहिर है कि उनकी दिलजोई करना, उन्हें भी ईद की खुशी में शरीक करना, ज़िंदगी की तरफ वापस लाना। इस ईद पर मुझसे नौजवानों की कई टोलियां मिलने आई, क्योंकि मैं पिछले कोविड रमज़ान में भी राशन सहरी और अफ्तार के मौके पर उन नौजवानों के साथ था, और इस साल भी 2-2, 3-3 रोड पर इफ्तार एक दिन में हम जाके करते थे, और लोगों को इफ्तार तकसीम करना, सहरी पर उनके साथ बैठना और राशन तकसीम करना। यहाँ मौजूद जो रहनुमा है उनका भी यही कहना है कि कोरोना को जो है ख्याल रखते हुए दूसरों की खुशियों का भी ख्याल करें, उनको भी जो है अपने साथ शामिल करें, और जो भी मामलात हैं उसमें खासकर SOPs को अपनाएं, ताकि जो कोरोना की वबा है उसको रोका जा सके, और आने वाला वक्त जो है वो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर वक्त होगा, और ये कोरोना की वबा से भी जो है पाकिस्तान छुटकारा हासिल करेगा और ईद जो है भरपूर तरीके से मनाई जाएगी। जी नवीद, बहुत शुक्रिया आपका। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर में बच्चों के लिए ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। बच्चों की तफरीह के लिए झूले और खाने पीने की अशिया के स्टॉल सजाए गए। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए। सादिया खान की रिपोर्ट इसी बारे में है। प्रोटेक्शन ब्यूरो में बच्चों ने ईद के पहले दिन खूब हल्ला गुला किया, झूलों का लुत्फ उठाया, खाने पीने की अशिया पर भी हाथ साफ किया। हमने ईद की काफी तैयारी की थी, नए कपड़े वगैरह लिए, जूते और ज्वेलरी, मेकअप, सब कुछ, एनीथिंग, सब कुछ। कैसी गुजरी ईद? ईद बहुत अच्छी गुजर रही है। मेरे यहाँ 300 रुपया सबको ईद ही मिली थी, तो कुछ मैंने 150 की ऐनक मंगवाई थी, ठीक है, और घड़ी मंगवाई थी, तो सारे पैसे खर्च हो गए थे। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने बच्चों के साथ वक्त गुजारा। हुकूमत दे सकती है, उसको देनी चाहिए, और मुझे बड़ी खुशी है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब और पंजाब हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, और इसी तरह के अदारे
पंजाब के सारे ज़िले में अजला जो है उसमें बनेंगे। ईदी और तहफ मिलने पर बच्चे खुश दिखाई दिए, मगर इस मौके पर अपनों की याद ने आंखें नम कर दी। अम्मी हैं, अब्बू हैं और बहन भाई हैं, बहुत मिस करती हूँ उनको। नहीं, 15 साल हो गए हैं, अभी तक तो कोई भी नहीं आया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद के मुताबिक बच्चों की ईद मिलन पार्टी 3 रोज तक जारी रहेगी। इस बार भी इन बच्चों ने अपनी ईद की खुशियां अपने दोस्तों के साथ मनाई। इनको इंतजार है अपने प्यारों से मुलाकात का। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ सादिया खान, लाहौर। तफरीह मकामात बंद होने के बायस बच्चे घरों में ईद की खुशियां मनाने लगे हैं। बच्चों की मौज मस्तियां जारी हैं। जानते हैं कराची से आदिया नाज से। आदिया बताएगा, बच्चों की मस्तियां जारी हैं? जी बिल्कुल, छोटी ईद की खुशियां मनाने के लिए बच्चों ने अपने ही इलाके में मौजूद झूलों के पॉइंट्स का रुख कर लिया है। क्योंकि कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र शहर में जो है वो तमाम तफरीही मकामात बंद हैं। यही वजह है कि इस वक्त मैं कराची के इलाके मलीर में मौजूद हूँ और यहाँ पर इलाकाई सतह पर बच्चों के लिए झूलों का बंदोबस्त किया गया है और बच्चों ने अपनी ईद की खुशियाँ यहीं पर मनाना शुरू कर दी हैं। कोई एक किस्म का झूला नहीं है जिसको बच्चे झूल रहे हों और यहाँ पर जो है वो ऊँट के सवारी को भी जो है खास तौर पर एंजॉय किया जा रहा है। कश्ती के झूले को बहुत ज्यादा झूला जा रहा है। आज साहिल बंद है तो बच्चों ने यहीं पर रुक किया। अच्छा बेटा, मुझे बताओ कौन कौन से झूले आपके फेवरेट हैं? जंपिंग झूला, ऊंट और कश्ती वाले झूले। इस दफा लॉकडाउन लगा हुआ, इस वजह से हम अपने इलाके के अंदर एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने देखा बच्चे सिर्फ झूले ही नहीं झूल रहे बल्कि खानों को भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। घरों के अंदर जो पकवान हैं वो खास तौर पर रौनकें होती हैं। कहा यह जाता है कि बकरा ईद के ऊपर ज़्यादा पकवान पकते हैं, लेकिन चूंकि ये मीठी ईद है तो खुशियाँ भी मीठी होंगी और मीठी ईद की खुशियों को एंजॉय करने के लिए बच्चे इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ईद के दूसरे दिन भी फ़राइज़ की अंजामदही में मसरूफ़ हैं। उस्मान जावेद हमें तफसीलात बता रहे हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को ईद मुबारक। और आज ईद के रोज़ भी डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिक स्टाफ अपनी ईद घर वालों के बजाय हॉस्पिटल में मरीज़ों को देखते हुए मरीज़ों के अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ जहाँ पर कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं। डॉक्टर काशिफ साहब, एक तो आपके वक्त का शुक्रिया, आपको ईद मुबारक। कैसा लग रहा है ईद के रोज़ अपने घर वालों के साथ नहीं, आप मरीज़ों को चेकअप कर रहे हैं? देखें जी, मौजूदा सूरत हाल में जैसा कि हमारा मुल्क इस वक्त एक शदीद पेंडेमिक में से गुजर रहा है, तो इसमें हमारे पास जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की कमी का सामना है, वहीं पर जो मौजूदा और अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स है तो ज़ाहिर है उसको हम भरपूर बरूकार ला रहे हैं और अपनी सारी कोशिश और टाइम अपने मरीज़ों को दे रहे हैं, जिसमें जो कुछ हमारे बस में है वो हम लोग कर रहे हैं। जी, हमारे साथ जहाँ पर नर्सेस भी मौजूद हैं जो अपने फ़राइज़ की अंजामदही में मसरूफ़ हैं। आप मुझे मैडम ये बताएं, ईद का रोज़ा है, घर वाले नहीं कहते कि आप किधर जा रहे हैं, ईद तो कम से कम हमारे साथ गुजारें? डेफिनेटली घर वालों की भी ख्वाहिश होती है कि हम उनके साथ ईद करें, फैमिली है हमारी भी, पर हम अपनी ड्यूटी तो सारी अंजाम दे रहे हैं क्योंकि पेशेंट्स हैं, उसको जैसे आना पड़ता है, हमारी ड्यूटीज़ लगी हैं, रोस्टर बनाए, तो हमारी कोशिश होती है कि पेशेंट भी हमसे सयाब होकर आए और हमसे सेटिस्फाई होकर जाए। हम मतलब सर अंजाम दे रहे हैं अपनी सारे फ़राइज़। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर्स और नर्सिस का इस हवाले से ये कहना है कि उनकी ईद जो है वो मरीज़ों को चेक करके और अपना जो फ़र्ज़ है उसकी अंजामदही में उनको ज़्यादा मज़ा आ रहा है और आज ईद के रोज़ भी अपने घर वालों को छोड़कर मरीज़ों के साथ चेकअप करके अपनी ईद का दिन गुजार रहे हैं। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि कराची के एक्सपो सेंटर में ईद के दूसरे रोज़ भी कोरोना वैक्सीनेशन जारी है। किफ़ायत अली शाह हमें वैक्सीनेशन सेंटर से अपडेट कर रहे हैं। जी किफ़ायत अली शाह। आज ईद का दूसरा रोज़ है जहाँ पर लोग शहरी जो हैं वो घरों में ईद मना रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। वहीं जो वैक्सीनेशन के जो सेंटर्स बनाए गए हैं कोरोना के हवाले से, वहाँ पर तैनात अमला, नर्सेस, स्टाफ दीगर जो है वो यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम दे रहा है। इनसे बात करते हैं कि क्या तासुरात हैं ईद के मौके पर। मेरी ईद पहले दिन भी ड्यूटी पे ही गुजरी थी और अभी भी ड्यूटी पे ही हूँ मैं, आप देख सकते हैं। लेकिन यह है कि ड्यूटी है और ज़रूरी है, इमरजेंसी सिचुएशन में है कौम हमारी, तो यानी कि वन ड्यूटी कॉल्स आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। यहाँ पे यह तो हमारी ईद तो यहाँ ही गुजर रही है। हमारा काम तो ये कि खिदमत करना, तो एज खिदमतगार हम यहाँ काम करने आए हैं। ईद के पहले दिन भी यहाँ मौजूद थे और ईद के दूसरे दिन भी मैं और मेरा अमला यहाँ मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत स्मूथली चल रहा है। आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन छुट्टियों का फ़ायदा लें। ईद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि लोगों की सेफ्टी, लाइफ। अगर यहाँ पे हम लोग ये काम करें तो ये एक लोगों की ये भी तो एक कुदरत की तरफ से कि
हमें मौका मिला है कि लोगों की खिदमत करने के लिए। ये ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग, ईद तो बाद में आती रहती है, लेकिन मेन होता है कि लोगों की खिदमत करना। एक बीमारी है, पेंडेमिक बनी हुई है पूरी दुनिया में, जितना हो सके इसको जल्दी ख़त्म कर दें। जी, ईद के मौके पर डॉक्टर्स का यही कहना था कि लोग जो हैं वो अगरचे घरों पे ईद मना रहे हैं, उनका भी दिल चाहता है, लेकिन मजबूरी है और कोरोना के हवाले से जो आवाम की खिदमत के लिए वो यहाँ पे तैनात हैं, लिहाजा उन्होंने एक दरख्वास्त भी की है आवाम से कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन छुट्टियों का फायदा। आपको किफायत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश के बायस लाहौरियों ने रेलवे स्टेशन का रुख कर लिया। ट्रेन में ताखिर की वजह से लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद है। लाहौर से कराची जाने वाली 4 ट्रेन मनसूख कर दी गई हैं। सईद अहमद सईद से तफसीलात जानते हैं। जी सईद, बताएगा क्या शेड्यूल है ट्रेन का? जी बिल्कुल, ईद उल मुबारक का आज दूसरा रोज़ है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने के बायस जो लाहौर रेलवे स्टेशन के ऊपर मुसाफिर का रश है वो बढ़ता जा रहा है। और चूँकि बैनुल अज़लाई जो ट्रांसपोर्ट है वो बंद है, तो लिहाजा लाहौर से जो पत्तों की, उकारा, साहिवाल और जो छोटे शहरों में जाने वाली ट्रैफिक है गुजरांवाला, वो मुसाफिर बढ़ते जा रहे हैं। आज 4 ट्रेनें हैं वो मनसूख की गई, जिनमें लाहौर से जाने वाली जिन्ना एक्सप्रेस और लाहौर से कराची से वापस आने वाली जिन्ना एक्सप्रेस वो शामिल है, जबकि लाहौर से कराची जाने वाली ग्रीन लाइन है वो भी मनसूख है, वो कर दी गई है। लाहौर रेलवे स्टेशन मौजूद है, कुछ मुसाफिर मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे। जी क्या कहेंगे, रश काफ़ी बढ़ता जा रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से मुसाफिर आपके आ रहे हैं और इंतजाम कैसे हैं यहाँ पे? इंतजाम तो कोई भी नहीं है, गुजरांवाला से आए हैं, कराची से बिजनेस आ रही है, 12:30 का टाइम दे रहे हैं, तो अब ट्रांसफार्मर तो टोटली बंद है, डबल किराया ले रहे हैं। हुकूमत देखो कितना ज़्यादा रश बढ़ा है, यहाँ कोरोना कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। वापसी हम कब जाएंगे, कोई ट्रैफिक बाहर है ही नहीं है। पुल सारे रावी पे खड़े हुए हैं, ट्योटे पे ऊपर आए हैं, 200 रुपये ले लाहौर के अंदर किया है। यहाँ पर कुछ लोग मुतमिन भी हैं और कुछ परेशान भी हैं, और यही कहना है कि चूँकि रमज़ान ख़त्म हुआ, ईद का दूसरा रोज़ है और लोगों ने अपने प्यारों के पास जाना था ईद मनाने के लिए, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने के बायस लोग वो लाहौर। बहुत शुक्रिया आपका। ईद पर भी लाहौर में मुर्गी का गोश्त गरीब की पहुंच से दूर है। शहर में मुर्गी का गोश्त 430 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। मजीद जानते हैं फ़रहान जामीन से। फ़रहान, मुर्गी का गोश्त किस तरह से काबू में आएगा? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं टोरेंटल मार्केट में मौजूद हूँ और मुर्गी की गोश्त की कीमतें, जिन्हें एक दफ़ा पर लगा था, अब थोड़ी सी वो स्टेबल ज़रूर दिखाई देती है। इसके दोनों दिन जो मुर्गी का गोश्त है वो 430 रुपये फ़ी किलो और जो रेट है उसके हिसाब से बंद गोश्त फ़रोख्त होता रहा है। ताहम जो साफ़ी गोश्त है वो तकरीबन ओपन मार्केट में 500 से 525 तक फ़रोख्त होता रहा है। मेरे साथ मुर्गी फ़रोश मौजूद हैं। जैसे मार्केट खुलेंगे रेट कम आ जाएगा, क्योंकि जो डिमांड थी अब काफ़ी कम हो गई है। अभी देखिए ईद का दूसरा दिन है और आज गाहक बिल्कुल नहीं है। सुबह से माल लगा के बैठे हुए हैं और काम इतना खास कोई नहीं। गाहक को रेट बताते हैं, गाहक रेट पूछ के वापस चल जाता है, तो कह रहे रेट बहुत ज़्यादा है। कल भी 498 रुपये रेट था, इतना खास गाहक नहीं था। आज भी 498 रुपये रेट है, लेकिन इतना खास गाहक नहीं है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा एक दफ़ा मार्केट के जो मनाजिर है वो दिखा दें। यहाँ तल धरने की जगह नहीं होती थी, पोजीशन ये होती थी, लेकिन अब ये कि गाहक जो बहुत कम तादाद में ज़्यादातर। बहुत शुक्रिया आपका फ़रहान। कराची में दूध की कीमतें कंट्रोल नहीं हो पा रही। शहरी दूध की इजाफी कीमत देने पर मजबूर हैं, लेकिन इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। अशरफ खान से तफसीलात जानते हैं। अशरफ खान, क्या वजूहात हैं? कराची की बात करें तो जो दूध की कीमतें हैं वो बढ़े हुए 2 माह हो गए हैं और कराची की यौमिया डिमांड तकरीबन 55 लाख लीटर है और 10 रुपये फ़ी लीटर जो 2 माह कबल बढ़े थे 130 रुपये फ़ी लीटर हो गया था दूध। तो यौमिया कराची से जो है कराची के आवाम से 5 करोड़ रुपए वसूल किए जा रहे थे। 2 महीने की बात करें तो एक महीना अगर एक दिन 5 करोड़ रुपए बनते हैं तो एक महीने में 1.5 अरब रुपए बनते हैं, तो 2 महीने में 3 अरब रुपए वसूल कर लिए गए। और यहाँ कराची के आवाम है जिनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि महंगाई है उसका तूफ़ान कम नहीं हो रहा है, रफ्तार मुसलसल बढ़ रही है। ऐसी कीमतें यानी कि चाहे कोई भी अजनास हो उसकी कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। दूध यौमिया इस्तेमाल होता है उसकी कीमत कम नहीं हो रही है। इंतज़ामिया सो रही है, उन्होंने मुतालबा किया है कि जो कीमतों में बिला जवाज़ इजाफा है, 2 माह गुजर गए, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ईद है, ईद पे जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती है और कराची की जो डिमांड है वो 55 लाख लीटर से भी तजावज़ कर जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि 55 लाख लीटर कैसे पूरा होता है और कराची में जो दूध की जो तलब है उसको पूरा करने के लिए जो डेयरी फार्मर्स हैं वो क्या इकदाम उठाते हैं वो भी देखने की ज़रूरत है। और साथ साथ जो कीमतों में इजाफा हुआ है उसका इम्पैक्ट आवाम की जेब पे 2 माह में इसका इम्पैक्ट 3 अरब रुपये बढ़ा है, तो हुकूमत को फौरी इसका नोटिस लेना। बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, और अगर आप मज़ीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए 24 न्यूज़ HD, और अब आप 24 न्यूज़ HD के लाइव बुलेटिन्स यूट्यूब पर देख भी सकते हैं। देखते रहिए 24 न्यूज़ HD और रहिए हर खबर से बाखबर।